नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है जो मेड इन इंडिया चैनल में। आज से हम जो है सो लूसेंट का हिस्ट्री चैप्टर 1 से ऑब्जेक्टिव शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम 10-10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन सहित बतलाएंगे। ठीक है, तो 1 नंबर से क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन कहता है कि इतिहास के तहत अध्ययन किसका किया जाता है। इसके इतिहास के तहत जो है अध्ययन जो है अतीत का किया जाता है। ठीक है, अतीत का इसका फुल जानकारी है, देखिए व्याख्या में लिखा हुआ है। इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उसके संबंध रखने वाले घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन करता है, और दूसरे शब्द में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। और फिर प्राचीनता से नवीनतम की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन है। प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन केवल पहले व्याख्या देख लीजिए। हेरोडोटस जो है यूनान के रहने वाले थे, जो प्रथम इतिहासकार थे, जो भूगोलवेत्ता हेरोडोटस थे, और इन्होंने अपने इतिहास का पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था, और इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी अस्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है। इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, सही आंसर बी होगा। और इसमें थ्यूसिडाइटिस के स्पष्ट यह कहा था कि इतिहास समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। विदित है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, जबकि हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि द हिस्ट्रीज की रचना किसने किया। द हिस्ट्रीज की रचना जो है हेरोडोटस ने किया। ठीक है, द हिस्ट्रीज की रचना हेरोडोटस ने किया, और विदित हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है द फादर ऑफ हिस्ट्री की पद्मी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। पांचवा, इसका सही आंसर होगा हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता ही कहा जाता है। जो यूनान के प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता था हेरोडोटस थे, जो हेरोडोटस ने ही इतिहास के विषय में पेलोपोनेशियन युद्ध बनाया था, और इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अब कहता है कि छठा क्वेश्चन यह कहता है कि इतिहासकार अपने को दोहराता है। इतिहास अपने को दोहराता है, कहने का मतलब इतिहास अपने आप कितने बार दोहराता है। ठीक है, किसने कहा था, यह किसका कथन था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है कार्ल मार्क्स का कहना था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, जो पहले त्रासदी के रूप में दूसरी बार प्रहसन की तरह भी दोहराता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यह कहता है कि हम इतिहास से ही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह किसका कथन था। यह कथन था कि हिगेल का कहना था कि इतिहास से ही हम सीखते हैं कि इतिहास से कुछ नहीं सीखा। लेकिन ये कथन हेगल का था,
और हेगल एक जर्मनी का दार्शनिक था जिसका जन्म जो है 1770 में हुआ था, ठीक है। और हेगल ने दर्शन एवं राजनीतिक संबंधी अनेक विचारों का प्रतिपादन किया। अब क्वेश्चन नंबर 8 नंबर चलते हैं। किसका कहना था कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? किसका कहना था? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कार्ल मार्क्स का कहना है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का कहना था कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मार्क्सवाद की शिल्पकार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने लिखा है कि अब तक विद्यमान सभी समाजों का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ठीक है। और मार्क्स का प्रतिपादन वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की उपसिद्धि है और साथ ही यह अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अनुकूल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यह कहता है कि निम्न में लिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इसका इतिहास शोषण और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, ठीक है। संघर्ष का सिलसिला। अब क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने किया, यह पूछता। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। जो द्वंद्व का विचार मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया, यानी हीगल से सीखा, ठीक है। और भौतिकवाद का विचार जो है फ्यूअरबाख से लिया, ठीक है। और प्रतिपादन दो विचारों द्वंद्व एवं भौतिकवाद के सम्मिश्रण से ही तैयार हुआ है, ठीक है। उनका क्वेश्चन 10 पूरा हो गया। अब ठीक है, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।